जिंदगी का सारा दुख खत्म हो जाएगा गीता के इस एक ज्ञान से। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम जीवन का सार बताया है। ये अद्भुत ज्ञान हम सबको दुखों से दूर कर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये शिक्षाएं अनुपम है। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र का सार है गीता। सार का अर्थ है निचोड़ या रस। हम गीता के ऐसे कुछ सूत्र कुछ श्लोक की चर्चा करेंगे जो जीवन में प्रसन्नता के रास्ते खोल देगा। प्रथम श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं कि हम यदि प्रसन्न हो जाए तो सभी दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रसन्नचित व्यक्ति की बुद्धि आकाश की तरह स्थिर हो जाती है और वह अपने आत्म रूप में आ जाता है। हम मानते हैं कि दुख दूर हो तो सुख मिलेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आनंदित हो जाओ, प्रसन्नचित हो जाओ तो दुख विषाद कष्ट पीड़ा सब अपने आप दूर हो जाएंगे। अशांति को दूर करने की बजाय शांत हो जाएं। अशांति सिर्फ बाहर है, अंदर से तो आप तो पहले से शुद्ध हैं। अंधेरे से लेने की बजाय प्रकाश जला ले होता उल्टा है। हम अंधेरे से लड़ते हैं, उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा कभी मिटता है क्या? इसलिए अंधेरे से न लड़े अज्ञान पीड़ा कष्ट दुख विषाद से न लड़े, बल्कि ज्ञान सुख शांति के दरवाजे खोले जो आपके अंदर ही है। अंतःकरण शुद्ध ही है, वो आत्मा तक पहुँचने का दरवाजा है। आत्मा के इतने पास रहकर कोई चीज अशुद्ध नहीं हो सकती। आपका शरीर अशुद्ध हो सकता है क्योंकि ये बाहरी है, इससे अंदर जैसे जैसे पहुँचेंगे प्योरिटी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे बल्ब के पास रोशनी सबसे तेज होती है, दूर होते होते वो धुंधली पती जाती है। हम बाहर से गंदले हो सकते हैं, लेकिन अंदर के सबसे पहले बिंदु यानी आत्मा पर हम हमेशा से साफ है, आनंदित है, प्रकाशवान है। बस परते खोलते हुए उस स्तर पर पहुँचना है। बाहरी खोल उतारते जाएं, जहाँ अंतःकरण है सब शुद्धतम है, आत्मा उस शुद्धतम के भी पार है। कृष्ण कहते हैं अपने अंदर जाओ, वहाँ सब कुछ अच्छा है, पवित्र है, और जो उस स्थान तक पहुँच गया उसे फिर कठिनाइयाँ तकलीफें पाप और पुण्य कुछ नहीं सताते, सब भाग खड़े होते हैं। हमारी जो परेशानियाँ है टेंशन है वो सब बाहरी खोल पर चढ़ी धूल भर है। ये आसमान और हमारे बीच के बादल भर हैं। जैसे ही बादलों के पार पहुँचेंगे वैसे ही हमारा उस परम सत्ता से सामना हो जाएगा। दूसरा श्लोक। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने अंतःकरण से युक्त है यानी जो अपने आप से दूर है वो अपनी आत्मा से कैसे जुड़ सकता है, और जो अपने आप से जुड़ा नहीं है उसकी भावनाएं झूठी हैं। और ऐसा पुरुष अशांत रहता है, जो अशांत है उससे सुख नहीं मिल सकता। जो अपने आप से दूर है, अपने से यानी अपने शरीर से नहीं, अपने अंतर्मन से, जिसने अपनी चेतना के दरवाजे बंद कर दिए, जिसकी आत्मा के कोष कुंद हो गए, वो प्रेम कृतज्ञता करुणा मैत्री जैसी भावनाओं से दूर हो गया। उसकी बाहरी भावनाएं सिर्फ दिखावा है, झूठी है, स्वार्थी है, क्योंकि उसकी करुणा सिर्फ अपनों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी भावनाएं झूठी है, दिखावा है, जो पल पल बदलती है, अपने पराई का भेद करती है। आदमी सपने में जी रहा है इसलिए अपने आप से दूर है। जिस दिन जागरूक हो जाएगा अपने आप के करीब पहुंच जाएगा। हम युक्त हैं क्योंकि हम किसी पिता है, किसी के पति है, किसी के मित्र है, किसी के शत्रु है, किसी के बेटे है, किसी के भाई है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, लेकिन खुद कौन है इसका हमें कोई पता नहीं होता। अपने संबंध में सारी खबर दूसरों से जुड़े होने की होती है। शांति का अर्थ है इन हार्मनी। शांति का अर्थ है मैं अपने भीतर तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। अगर सब भी चला जाए, चांद तारे मिट जाएं, आकाश गिर जाए, पृथ्वी चली जाए, शरीर गिर जाए, मन न रहे, फिर भी मैं जो हूँ काफी हूँ। मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा काफी हूँ। जो खुद से कनेक्ट हो जाता है फिर वो दुखी नहीं होता, हमेशा आनंदित होता है, क्योंकि उसका आनंद वस्तुओं और रिश्तों का मोहताज नहीं होता है। तीसरा श्लोक। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांसि। इंद्रियाणा ही चरता यत् मनः अनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांसि। जैसे पानी में चलने वाली नाव को हवा डुबा सकती है, वैसे ही इधर उधर भटकने वाला मन हमारे बुद्धि और विवेक को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण का ये सूत्र बहुत काम का है।
उनका कहना है कि चलती नाव को तेज हवा का झोंका भी डुबा कर डुबा सकता है। इनसे ही जिसका मन जिसका चित्त तेज भागता है वो भी तेज तूफान और भंवर की तरह उसके मन को डुबा कर देता है। मनुष्य का चित्त ही ऐसा है जो पल पल झंझावातों में फंसता चला जाता है। चित्त की वासनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को अस्थिर करती रहती हैं। आपका मन जिस भी आकर्षक वस्तु को देखता है उसकी तरफ भागने लगता है। इसे रोकना आसान है क्योंकि मन हमारा है। इसे रोकने के लिए किसी बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं, अंदर ही इतनी ताकत है कि उसे रोक दे। मन को जब उसके माफिक चीजें नहीं मिलती तो फिर वो भंवर की तरह हमें अपने घेरे में ले लेता है। गुस्सा, खींच, हिंसक भाव मन की मुराद पूरी न होने पर ही तो आते हैं। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया उसे सब मिल जाता है। चौथा श्लोक। निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसे सब रात समझते हैं, अंधकार समझते हैं, दुख समझते हैं, उसमें संयम न रख पाने वाले खो जाते हैं। लेकिन सबके लिए जो रात्रि है उसमें भगवत्ता को प्राप्त हुआ संयमी पुरुष जागता है। लेकिन जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जो ज्ञानी है उसके लिए अंधेरी रात भी जागने का क्षण है। जो अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता है वह अंधकार में भी, दुख में भी रोशनी की किरण खोज सकता है। जो सोया हुआ है वह सब कुछ खो देता है और जो मुसीबतों में भी होश नहीं खोता वह सब कुछ पा लेता है। यहाँ रात का मतलब कठिनाइयों से लगाया जा सकता और जागने का मतलब खाकर खाकर भी नहीं गिरना है। जो जागरूक है वो हर हाल में बैलेंस रहता है। दिन हो या रात, अच्छा हो या बुरा, हर हाल में आनंदित रहना, ये भी इस श्लोक का अर्थ है। जिसकी चेतना जाग गई, जिसने आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो फिर कभी निराशा उदासी की नींद में नहीं जाता। और आज के आदमी के क्या हाल हो गए हैं, वो रात में तो क्या दिन में भी जागना चाहता, वो सोता रहता है, खोया रहता है विचारों में, चिंता में। जो भी करता है उसमें उसका ध्यान नहीं होता, बस उसकी अपनी ही ख्याली दुनिया है जिसमें डूबा रहता है। हम सब सम्मोहित हैं, तंद्रा में हैं। हम जागे हुए रहते ही नहीं। छात्र बैठा है, क्लास चल रही है, लेकिन वो वहाँ है ही नहीं, वो कहीं और खोया हुआ है। हम खोए खोए ही रहते हैं, इसलिए हम हर कुछ कर जाते हैं। सोचते हैं ये नहीं करूँगा लेकिन कर देते हैं, क्योंकि जागरूक नहीं है। कौन हिंसा करना चाहता है लेकिन हो जाती है, क्योंकि अलर्टनेस नहीं है। सड़क पर चलते हैं तो तेज हॉर्न की आवाज़ भी नहीं जगाती। हम जो कर रहे हैं हमें ये मालूम ही नहीं होता कि उसका क्या नतीजा होगा। पांचवा श्लोक। आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाह्यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे समुद्र में मिलने वाली नदियां उसे हिला नहीं सकती, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को भोग विलास ऊंच नीच कामनाएं नहीं हिला सकती। ये सांसारिक कर्म उसे डिस्टर्ब किए बगैर उसमें विलीन हो जाते हैं। समुद्र में हजारों नदियां मिलती हैं लेकिन वो इनके प्रभाव में नहीं आता, मर्यादा नहीं खोता, नदियों की तरह चलने नहीं लगता, उसका स्वभाव जरा भी नहीं बदलता। ऐसे ही जो व्यक्ति संपूर्ण भोगों को भोगते हुए भी अपना मूल स्वभाव नहीं खोता, संसार की उठापटक, प्रेम, द्वेष, करुणा, घृणा कुछ भी हो उसे हिला नहीं पाते, ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति खुद को ईश्वर में विलीन कर देता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसका मैं खत्म हो जाता है, सब कुछ परमात्मा का हो जाता है। इसलिए सुख दुख सब उसकी मान कोई कष्ट नहीं झेलता।